भारत भूमि पर असंख्य काव्य महाकाव्य की रचना हुआ, लेकिन प्रथम काव्य की रचना हेतु सदाशिव महर्षि वाल्मीकि को स्मरण किया जाता है। महर्षि ने प्रथम महाकाव्य की रचना संस्कृत भाषा में किया था, जिसका नाम रामायण रखा गया। नारद मुनि ने इनको श्री राम कथा सुनाया था। महर्षि वाल्मीकि विश्व के पहले खगोल शास्त्री थे। उनके द्वारा रचित रामायण की सभी घटनाएं खगोल स्थितियों को विस्तृत एवं क्रम अनुसार वर्णित करती है। रामायण राजा राम के सत्य जीवन पर आधारित महाकाव्य है। प्रभु श्री राम एक सत्यनिष्ठ, कर्तव्य पालन करता, वीर, मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में आज भी जाने जाते हैं। आज भी लोग रामराज्य की बात करते हैं। राजा राम के जीवन पर प्रथम महाकाव्य की रचना करने वाले महर्षि वाल्मीकि का जीवन बड़ा ही प्रेरणादायक है। पौराणिक कथाओं के अनुसार महर्षि कश्यप और अदिति के नवे पुत्र वरुण यानी आदित्य से वाल्मीकि का जन्म हुआ। अश्विन महीने की पूर्णिमा को मनाया जाता है महर्षि वाल्मीकि जयंती पर्व। इनकी माता चर्चणी और भाई भृगु थे। उपनिषदों के अनुसार यह अपने भाई भृगु की तरह ही परम ज्ञानी थे। धर्म ग्रंथों के अनुसार महर्षि वाल्मीकि का नाम पहले रत्नाकर था। रत्नाकर अपने परिवार से बहुत प्रेम करते थे। एक समय भीषण अकाल पड़ा, जिससे प्रभावित होकर रत्नाकर ने अपने परिवार के भरण पोषण के लिए लूटपाट का कार्य आरंभ कर दिया। वे अपने परिवार के पालन पोषण के लिए लूटपाट का काम किया करते थे। एक बार उन्हें निरंजन वन में नारद मुनि मिले। जब रत्नाकर ने उन्हें लूटना चाहा तो उन्होंने रत्नाकर से पूछा कि यह काम तुम किस लिए करते हो। तब रत्नाकर ने जवाब दिया कि अपने परिवार के भरण पोषण के लिए। तब नारद मुनि ने प्रश्न किया कि इस काम के फलस्वरूप जो पाप तुम्हें होगा, क्या उसका दंड भुगतने में तुम्हारा परिवार तुम्हारा साथ देगा। नारद मुनि के प्रश्न का जवाब जानने हेतु रत्नाकर अपने घर गए। परिवार वालों से पूछा कि क्या मेरे द्वारा किए गए काम के फलस्वरूप मिलने वाले पाप के दंड में क्या तुम भी मेरा साथ दोगे। रत्नाकर की बात सुनकर सभी ने मना कर दिया। रत्नाकर को यह सुनकर काफी दुख हुआ। फिर रत्नाकर ने वापस आकर यह बात नारद मुनि को बताया। तब नारद मुनि ने कहा कि जिन लोगों के लिए तुम यह बुरे काम करते हो, यदि वे ही तुम्हारे पाप में भागीदार नहीं बनना चाहते तो फिर क्यों तुम यह पाप कर्म करते हो। नारद जी के कहे अनुसार रत्नाकर का अपने परिवार से मोह भंग हुआ। नारद मुनि की बात सुनकर रत्नाकर के मन में वैराग्य का भाव जागा। रत्नाकर को अपने उद्धार के उपाय पूछने पर नारद मुनि ने इन्हें राम नाम का जाप करने के लिए कहा। रत्नाकर वन में एकांत स्थान पर बैठकर राम नाम का जाप करने लगे। कई वर्षों की कठोर तप के बाद उनके पूरे शरीर पर दीमकों ने बाकी बना ली। संस्कृत में दीमक की बाकी को वाल्मीकि कहते हैं। रत्नाकर अपनी तपस्या पूर्ण करके वाल्मीकि से निकले तो वाल्मीकि कहलाए। इसी वजह से रत्नाकर का नाम वाल्मीकि पड़ा। पुराणों के अनुसार इन्होंने कठिन तपस्या करके महर्षि पद प्राप्त किया। ब्रह्मा जी के कहने पर इन्होंने भगवान श्री राम के जीवन पर आधारित रामायण नाम का महाकाव्य लिखा। एक बार एक शिकारी ने प्रेम में लिप्त क्रोंच पक्षियों के जोड़े पर बाण चला दिया। क्रोंच पक्षी की हत्या करने वाले एक शिकारी को महर्षि वाल्मीकि ने श्राप दे दिया। तब अचानक इनके मुख से श्लोक की रचना हो गई थी। फिर इनके आश्रम में ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर कहा कि मेरे ही प्रेरणा से ही ऐसी वाणी आपके मुख से निकली, इसलिए आप श्लोक के रूप में श्री राम के संपूर्ण चरित्र का वर्णन करें। महर्षि वाल्मीकि ने ऐसा ही किया। उन्होंने संस्कृत में श्लोक के रूप में रामायण महाकाव्य की रचना की। ग्रंथों में इन्हें आदि कवि कहा गया है। इनके लिखे आदि काव्य श्रीमद् वाल्मीकि रामायण संसार का सबसे पहला काव्य माना गया। वाल्मीकि पहले कवि, आदि कवि और रामायण के पहले कवि के रूप में आज भी पूजनीय है। महर्षि वाल्मीकि ने सीता माँ को वनवास के समय अपने आश्रम में शरण दी थी और उन्हें वन देवी के नाम से जाना गया। यहीं पर उन्होंने प्रभु श्री राम के दो पुत्र लव और कुश को शिक्षा दी। महाभारत के समय भी महर्षि वाल्मीकि जीवित थे। महर्षि ने रामायण के अलावा ज्योतिष और खगोल विद्या में भी कुशलता प्राप्त की थी। मित्रों, हमारे ऋषि मुनि, साधु, सन्यासी और हमारे पूर्वजों ने सदैव इस विश्व के कल्याण हेतु कार्य किया। उन्होंने सदैव धर्म, कर्म, आचरण आदि का आदर्श स्थापित किया है और इस विश्व और मानव समाज के लिए युगों युगों तक उचित मार्ग प्रस्तुत किया है। मित्रों, आशा करता हूँ कि ऋषि वाल्मीकि का जीवन आपके लिए प्रेरणादायक रहेगा। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर कीजिए। महर्षि वाल्मीकि का जीवन कथा का प्रचार हो सके, सनातन धर्म का प्रचार हो सके।